महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसांख्यिकी संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब शुरुआत में आप देखेंगे, शुरुआत मतलब जब से हम जनसंख्या के बारे में सोचना शुरू किए हैं, तो एक होता है, आपने सुना होगा कि बर्थ रेट होता है, या सिंपल सा बात करते हैं, मतलब लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं चलते हैं। तो आप एक चीज देखेंगे, जैसे एक होता है जन्म, ठीक है, मतलब बर्थ, और एक होता है मृत्यु, ठीक है। ये एक जन्म होता है, एक मृत्यु होता है, इसको बी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, डेथ, है ना। जब जब शुरुआत का फेज देखेंगे तो अब एक चीज नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि शुरुआत में क्या होता है कि जन्म बहुत तेज होता है, मतलब कि ये बहुत तेज होगा, बच्चे बहुत तेज पैदा होते हैं, है ना। हाँ, और मरते ही बहुत तेज हैं। एक सबसे बड़ा फेज ये होता है कि जितना ज्यादा पैदा हो रहे हैं उतना ज्यादा ही मर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है कि जितना पैदा हो रहा उतना मर जा रहे हैं। ऐसा होता कब है, होता तब है जब आपके पास फैसिलिटीज की कमी होती है, खाने पीने कुछ मिल नहीं रहा है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है नहीं, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियां हो रही हैं तो उसका कोई जो मतलब कि इलाज नहीं मिल रहा है, मतलब ये समस्या जब आती है तो बहुत कई लोग जो है क्या करते हैं, मरते हैं। ये एरो कैसे बनेगा, ये एरो ऐसे बनेगा ना, कि जन्म भी खूब तेज हो रहा है और मर ही बहुत तेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मान लेते हैं कि फैसिलिटी हुई, हॉस्पिटल बने, न्यूट्रिशन की बढ़ोतरी हुई, खाने पीने की सुविधाएं बढ़ी, तो इससे क्या होता है ना, इससे मृत्यु क्या होता है, कम होने लगता है। जन्म तो हो रहा है, जन्म में कमी नहीं है, लेकिन मृत्यु जो होते हैं, बच्चों की जो मृत्यु होती है वो थोड़ी क्या होती है, उसमें कमी आने लगती है ना। और इन्हीं से क्या होता है, एक फेज पैदा होता है, स्टेज पैदा होता है, और उसी स्टेज को जो है जनसांख्यिकी संक्रमण में हम पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ये फेज चेंज कैसे होता है। एक तरफ जन्म होता है, एक तरफ मृत्यु होता है। जन्म बढ़ता रहता है, जन्म में दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत कहां आ रही है, मृत्यु पहले शुरुआत में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि फैसिलिटीज की कमी होती है, हॉस्पिटल की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, खाने पीने की चीजें की कमी, साफ सफाई की कमी, इसकी वजह से जो है बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, तो उससे जो उसके लड़ने की क्षमता कम होती है। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, मृत्यु ज्यादा होती है। और धीरे धीरे ये मृत्यु जब कम होती है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि देखेंगे आप, जो जन्म भी कम होने लगेगा, है ना। मैं आपको जो है अब पीडीएफ के माध्यम से एक इसको जो है अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली जनसांख्यिकी संक्रमण में किन किन चीजों का रोल होता है, ठीक है। चलिए आते हैं पीडीएफ पे। ये रहा अपना पीडीएफ, जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज, ठीक है। पहले जो चरण होता है, पहले फेज में क्या होता है, इसमें उच्च जन्म दर होता है, मतलब पैदा खूब हो रहे हैं, और मृत्यु दर भी उच्च हो रही है, मृत्यु दर ये भी उच्च हो रही है, मतलब कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, ठीक है। जन्म दर क्या है, लगभग 40-50 हजार, और मृत्यु दर भी लगभग इतनी है, मतलब जितना पैदा हो रहे हैं उतने लोग क्या हो रहे हैं, मर भी जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम निकलता है जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी या लगभग स्थिर रहती है, न्यूनतम वृद्धि होती है, ठीक है। अब ये क्या है कि यह चरण पूर्व औद्योगिक या अल्प विकसित समाजों के लिए, कब कब की बात है, अल्प विकसित समाजों के लिए, जैसे प्राचीन काल के कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, इनकी बात होती है। कारण क्या होता है, मैंने बताया कि महामारियां होती हैं, भूखमरी आती है, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, शिक्षा कम होती है, इन सब की वजह से जो है ये स्थिति पैदा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम चरण बोलते हैं, हाई स्टेशनरी स्टेज या हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, ठीक है। ये रहा आपका प्रथम चरण। द्वितीय चरण में क्या होता है, अब देखते हैं धीरे धीरे वही आपको जो मैंने आपको समझाया पहले, उसी में आपको कुछ परिवर्तन दिखता जाएगा। जैसे कि मृत्यु दर में तेजी से कमी आती है, जन्म दर तो वही है, लेकिन अब जो है मृत्यु दर में क्या होती है, कमी आती है। कैसे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, बेहतर पोषण, टीकाकरण और खाद्य उत्पादन में सुधार, इन सब वजह से क्या होता है, जो लोग वैसे नॉर्मली मर जाते थे उनके लिए स्वास्थ्य आई, इलाज सही हो गया, स्वच्छता हुई, बीमारियों में कमी आना शुरू हुआ, बेहतर पोषण, न्यूट्रिशन की जो है क्वालिटी अच्छी हुई, उसका टीकाकरण बढ़ाया गया, और खाद्य उत्पादन भी जो है सही हुआ। इससे भी क्या हुआ कि लोग जो है
थोड़ी सी स्वास्थ्य में सुधार आया और मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। इससे क्या हुआ, इससे जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है, जन्म दर तो रहेगा ही, उच्च रहेगा ही ना। और यहां पर क्या है देखिए एक चीज की, सामाजिक रूढ़ियां, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, बच्चों को श्रम शक्ति मानना, ये सब होता था। जनसंख्या में तेजी क्या होती है, वृद्धि होती है। सेकंड चरण में याद रखिएगा, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज को बोलते हैं। यहां पर जनसंख्या विस्फोट होता है। क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। यह चरण विकासशील देश जैसे कि यहां पर अफ्रीकी में या एशियाई देशों में देखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर देख लेंगे कुछ जो गरीब देश कब की बात है, 19वीं सदी का यूरोप या वर्तमान में कुछ गरीब देश। वर्तमान में अगर देखेंगे तो कुछ गरीब देशों की बात करेंगे, लेकिन जब 19वीं सदी बात करेंगे तो यूरोप जो है उस स्थिति में था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करें थर्ड स्टेज, है ना, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आएगा, मृत्यु दर पहले से ही कम हो चुकी होती है, जो सेकंड स्टेज में बताया, लेकिन अब क्या है ना, धीरे धीरे जन्म दर में भी धीरे धीरे क्या होती है, कमी आने लगती है। भाई एक चीज आपने एग्जांपल देखा होगा कि पहले क्या होता था ना, जब सेकंड स्टेज की बात हो रही थी, सेकंड स्टेज या उसके पहले की, तो क्या होता था, बच्चे बहुत होते थे, मतलब किसी के 6 7 8 बच्चे हो रहे हैं, और बच रहे हैं कितने, 2 बच्चे बच रहे हैं, 3 बच्चे बच रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जब सुधार होने लगा, तो अब जिसके एक ट्रेंड चल रहा था ना कि मान लीजिए कि 8 बच्चे हैं, 8 में से 3 बचे, तो लोग एक ट्रेंड बन गया कि 8 करेंगे, 8 बच्चे रहेंगे तो कम से कम 2 बचेंगे या 1 बचेंगे। लेकिन धीरे धीरे सुधार हुआ, तो अब 8 में से पता चला कि जो है 5 बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं, तो अब लोगों को लगा कि अब बच्चों की ज्यादा जो है मृत्यु दर कम हो चुकी है ना, मतलब बच्चे अब नहीं मर रहे हैं ज्यादा। तो अब लोग क्या काम किए कि 3 बच्चे 4 बच्चे करना शुरू किए। मान लीजिए कोई 1 2 मर भी गया तो 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, ऐसे होगा। तो इसी तरीके से अब क्या यहाँ पर आता जन्म दर में धीरे धीरे कमी आती है। क्यों, क्योंकि अब लोग लगने लगे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं, अब बच्चे जो है कम मरेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शहरीकरण, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार, परिवार नियोजन, छोटे परिवार की इच्छा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च बढ़ाना आदि। मतलब कि बच्चों की एजुकेशन क्वालिटी पर ध्यान दिया जाने लगा। परिवार नियोजन बात करने लगे लोग कि हम दो हमारे दो, इस तरह की बातें होने लगी। छोटे परिवार की इच्छा होने लगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की बात होने लगी, है ना। शहरीकरण की बात होने लगी, मतलब लोग शहर मतलब की व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे, ये नहीं कि बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसके परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला जनसंख्या वृद्धि की गति धीमे पड़ने लगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर जन्म दर कम होने लगा, मतलब बच्चे जो है कम पैदा होने लगे, है ना। लेकिन कुछ कुल जनसंख्या अभी भी बढ़ती रही, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर भी क्या हो गई, कम हो गई। यह चरण मध्यम विकसित देशों की विशेषता है। भारत क्या है, वर्तमान में मुख्य रूप से इसी चरण में है कि मतलब भारत में भी अब क्या है, कुल प्रजनन दर क्या हो रही है, घट रही है। मतलब अब भारत में भी लोग जो है बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, केवल इस वजह से कि अब बच्चे ज्यादा, ऐसा तो है नहीं बीमारी ज्यादा हो रही है कि बचेंगे नहीं ज्यादा। तो इसलिए अब लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी बन रहा है कि छोटा परिवार रखिए, साधारण परिवार रखिए, जिसमें कि बच्चों की एजुकेशन ज्यादा ध्यान दीजिए, बच्चों की क्वालिटी ध्यान दीजिए, उनकी फैसिलिटी पे ध्यान दीजिए, ना कि जो है ढेर सारे बच्चे हो जाए, मतलब इस पे ध्यान दे रहा है। उसके बाद एक चलाता है लो स्टेशनरी स्टेज, जिसको बोलते हैं चतुर्थ चरण। इसमें क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न स्तर पर हो जाती है। एक तो मृत्यु दर कम होगी पहले से ही, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, 1 बच्चे 2 बच्चे, अगर किसी को लड़का नहीं चाहिए हो तो मुझे लगता है कि पहली बार में अगर किसी को लड़का हो गया तो फिर वो दूसरा बच्चा नहीं चाहेगा। लेकिन अगर कोई लड़की होगी तो सोचते हैं चलो एक लड़का मतलब हो जाइए। ऐसा क्यों होता है, ये एक सामाजिक संरचना की वजह से होता है कि मतलब समाज में जो है एक माहौल ऐसा बन गया है कि एक बच्चा घर में होना चाहिए, क्योंकि पितृ समाज माने चलता है, पुरुष समाज चलता है, इस वजह से ऐसा जो है कॉन्सेप्ट होने की वजह से तो निम्न स्तर पर होती जा रही है जन्म दर और मृत्यु दोनों ही। जन्म दर मृत्यु दर के लगभग बराबर है, थोड़ी कम होती है इसमें भी चतुर्थ चरण में। और क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि शून्य या बहुत कम हो जाती है, या मतलब कह लीजिए जनसंख्या कैसे हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस चरण में कौन कौन से हैं, विकसित देश आएंगे, सिंपल सी बात है ना। कौन कौन से, यूरोपीय देश हो गए, जापान हो गए, अमेरिका हो गया, इस सब में, है ना। कारण क्या है कि उच्च शिक्षा, शहरी जीवन शैली, कैरियर पर जोर, महंगे बच्चे पालन पोषण, ठीक है ना, कि मतलब कभी उनका एजुकेशन ज्यादा पैसा जा रहा है, हेल्थ में ज्यादा पैसा जा रहा है, स्वास्थ्य में जा रहा है ज्यादा पैसा, उनके जो है रहन सहन में जा रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है कि हम चौथे चरण की बात कर रहे हैं कि जहां पर यूरोपीय देश, जापान, अमेरिका, इन सब की तरह ऐसे देशों में ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है ना। एक आता है कौन सा, पांचवा चरण, जिसको क्या बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज या
नेगेटिव ग्रोथ स्टेज। इसमें क्या होगा ना कि लोग मतलब कम जनसंख्या बहुत तेज कम होने लगेगी। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है ना। इसमें क्या होगा कि परिणाम क्या होगा, जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्या कि जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है कि मतलब अगर जो है 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मर कितने रहे हैं, 5, इस तरह का। तो सिंपल सी बात है, जब कम पैदा होने लगेंगे और ज्यादा मरने लगेंगे तो इससे क्या होगा कि जनसंख्या दर में कमी आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं, घटती जनसंख्या। यह अत्यधिक विकसित समाज में देखा जाता है जहां पर क्या हो रहा है, बुढ़ापा बढ़ रहा है और युवा आबादी क्या हो रही है, कम हो रही है ना, युवा आबादी कम हो रही है। ये कौन से इसके जो एग्जाम्पल कुछ देख लीजिए, जैसे जापान है, जर्मनी है, इटली है या कुछ यूरोपीय देश है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा हम देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है जनसंख्या संक्रमण के। ठीक है, भाई साहब ये क्या हो रहा है, थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। चलिए, भारत मुख्य रूप से द्वितीय से तृतीय चरण के संक्रमण में है। मतलब क्या, इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो चुकी है लेकिन जन्म दर अभी क्या हो रही, घट रही है। अभी कुछ लोग भी हैं भारत में जो सोच रहे हैं कि हम 4 बच्चे करेंगे, फिर सोच रहे हैं कि हम जो 3 बच्चे करेंगे। बहुत जो अपने आप को समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत मतलब अमीर, सब ये सब समझते हैं कि हम जो है बहुत विकसित अपने अपने एरिया में, देश बताऊंगे अपने एरिया में, मतलब बहुत बड़े हैं, वो सोचते चलो 2 बच्चे कर लेते हैं। अच्छा, जिनका एक लड़का जो है मतलब पहला फर्स्ट लड़का, अगर फर्स्ट बच्चा अगर लड़का हो गया, वो सोचते चलो यहाँ पर जनसंख्या सीमित कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक नहीं एक लड़की हो गई पहला, तो फिर अब ये ट्राई करेंगे कि जो है कि एक लड़का जरूरी होना है। इस वजह से इनको जो है इनको भी जाकर दूसरी पर शिफ्ट हो जाना पड़ता है। मतलब कि मिनिमम कितना भी प्रयास करते हैं, कुछ लोग मजबूरी में 2 जरूर कर ही लेते हैं, 2 बच्चे। ये भारत की स्थिति चल रही है। यहाँ पर जन्म दर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इससे जनसांख्यिकी लाभांश का अवसर मिला है, लेकिन चुनौतियां जैसे कौन कौन सी, बेरोजगारी और वृद्ध जनसंख्या भी सामने आ रही। क्यों? क्योंकि युवाओं की कमी हो रही है और बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, क्वालिटी गिर जाएगी, जनसांख्यिकीय लाभांश गिर जाएगा। जनसांख्यिकी समझना है कि जनसंख्या से जो लाभ होता है उसे जनसांख्यिकीय लाभांश बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है टॉपिक कौन सा था, जनसांख्यिकी संक्रमण, ये टॉपिक ये टॉपिक जो अच्छे समझ में आया होगा। इसके चरण कौन कौन से हैं, किस किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। छोटा सा टॉपिक था, कभी कभी यूट्यूब पे डाल देना चाहिए ना अच्छी पॉइंट। ठीक है, आज इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।